का स्टेज पर आने का क्या काम है, इमामों का स्टेज पर आने का क्या काम है, इनका स्टेज पर क्या मतलब है। इनको मस्जिद में रहना चाहिए, इनको नमाज पढ़ाना चाहिए, इनको मदरसे में रहना चाहिए, इनको तंगा वसूली करनी चाहिए, इनको मसाजिद और मदारिस में रहना चाहिए। राजनीतिक और सियासी स्टेजों से इनका क्या मतलब है। तो और ये नजरिया कोई आज का नजरिया नहीं, सदियों पुराना नजरिया है जो अंग्रेज इस मुल्क के अंदर हमें नजरिया देकर गए थे। और किताबें में लिखा हुआ है, कलेसा का हक कलेसा को दो, कैसर का हक कैसर को दो। क्या मतलब है, बादशाहत करने वाले कोई और लोग होंगे, मस्जिदों में बैठने वाले कोई और लोग होंगे। क्यों? उनको पता था ये मौलाना अगर मस्जिदों से निकल गए, मदारिस से निकल गए, मकाती से निकल गए, सियासी मैदान में आ गए तो किसी की मजाल नहीं है इनके सामने तो खड़ा होता है। इन उलमा के सामने चलने वाली नहीं है। हम बहुत गंदगी फैला रहे हैं और उलमा किराम इस गंदगी को, इस नापाकी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं तमाम उलमा को जो भी आज इस इजलास में शरीक है और मेरी आवाज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के गोशे गोशे और खित्ते खित्ते में इस मोबाइल के जरिए से पहुंच रही है, मैं तमाम लोगों को ये मैसेज और पैगाम देना चाहता हूं। आप अपना नजरिया बदलिए। उलमा का काम फकत मसाजिद नहीं है, मदारिस नहीं है। हाँ, मस्जिदें भी है, मदारिस भी है और साथ में मैदान सियासत भी आप ही का है, किसी और का नहीं है। इसलिए आपको अपनी जगह से आना होगा। और अगर आज आप लोग मैदान नहीं हुए, अब इस गंदी सियासत से तालाब भर चुका है, जोश मार रहा है, उबाल मार रहा है। अगर उलमा किराम मसाजिद में रहे, मकाती में रहे, खानकाहों में रहे, मुकद्दी नशीन रहे, तो याद रखना ये गंदगी का तालाब जोश मार कर वो दिन दूर नहीं है जो आपके घरों में दाखिल हो जाएगा। इसलिए इस नजासत को दूर करने के लिए आपको मदारिस से निकलकर, मसाजिद से निकलकर उन तमाम लोगों को सियासी मैदान से दूर करना होगा जो हजरात इस सियासत को बदनाम कर चुके हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ आज के स्टेज से बाद में कि देखिए दीन और सियासत का क्या ताल्लुक है। एक मशहूर हदीस है, अल-ईमान बिज़उन व सबऊन शुअबा अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। आपको ये तो मालूम है राजनीतिक एमएलए, एमपी, सरपंच, प्रधान, डायरेक्टर, जिला पार्षद, एमपी वगैरह वगैरह, इन लोगों का काम बिजली का इंतजाम करना, रास्तों का इंतजाम करना, नालियों का इंतजाम करना, पानी के बहाव का इंतजाम करना, गंदगी को निकालना। जब आप ये समझते हैं कि इस राजनीति के अंदर ये गलियों का काम होता है, रास्तों का काम होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके सामने ये हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। सबसे अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह और अदना शोबा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ की चीजों का हटा देना है। जब तुम ये मानते हो राजनीति के अंदर गलियां बनाना है, सड़कें बनाना है, मेरे भाइयों ये जो 1400 साल पहले मेरे आका ने, आपके आका ने फरमा दिया, तुम ये चाहते हो तुम्हारे ईमान कामिल और पक्का हो जाए तो रास्ते से तकलीफ चीजों का हटाना होगा, ठोकरों का हटाना होगा, कांटों का हटाना होगा। जब इसका ताल्लुक ईमान से है और ये चीजें राजनीतिक मंच से होती है, तो मैं कहना चाहता हूँ ए उलमाओ, ए अन्नाओ, तुम अपनी जगहों से निकलकर इन रास्तों को साफ करो। इन्हें क्या पता क्या गंदगी है, इन्हें क्या मालूम किसे नजासत कहा जाता है। ठोकर की पता तो उसे होता है जो पैदल रास्ता तय करता है। जो गाड़ियों में घूमते हैं उन्हें क्या पता रास्ते के अंदर क्या कूड़ा पड़ा हुआ है। वो क्या जानते हैं जो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो हवाई जहाज में घूमते हैं, उन्हें क्या पता समाज पानी के अंदर अपना
पैजामा और लुंगी को ऊपर चढ़ाकर जब रास्ता तय करते हैं, उन्हें क्या पता कि हमारी मस्तूरात अपने कपड़ों को नापाक कर कर जब अपने घरों में दाखिल होती है, उन्हें रास्ता तय किया नहीं, रास्ते की उसे पता है जो रास्तों पर चलता है।